संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है तो बाहर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर छात्र हैं, सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो संसद के अंदर विपक्ष छात्रों की मांग को लेकर अड़ गया है। सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाया क्यों जा रहा है। संसद के बाहर जमकर बवाल मचा। विपक्षी सांसद रोज की तरह प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार एनडीए के भी सांसद प्रदर्शन करने आ गए। विपक्षी सांसद जहां पेपर लीक और छात्रों की डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं एनडीए सांसदों का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध को लेकर था। विपक्ष के तेवरों के चलते बीजेपी किस तरह से बेचैन दिख रही है, दबाव में दिख रही है, ये बीजेपी नेताओं के चेहरे देखकर ही पता चल रहा था। संसद में किरेन रिजिजू से लेकर जेपी नड्डा तक सभी एक सुर में बोल रहे थे कि हम पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं, छात्रों से भी बातचीत को तैयार हैं। हम बार बार बातचीत का प्रस्ताव भेज रहे हैं, घर दफ्तर कहीं भी बातचीत के लिए छात्र आ सकते हैं, लेकिन छात्र भी अड़ गए हैं। बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, कहा है कि अगर बातचीत करनी ही है तो जंतर मंतर आना होगा। अब मोदी सरकार के अंदर मंथन चल रहा है कि जंतर मंतर जाएं या प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद भी ठप पड़ी हुई है। दरअसल इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और सदन में पेपर लीक के चलते माहौल गरमाया हुआ है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष मोदी सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है और अब तो ऐसी तस्वीर आने लगी है जिसे देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी सरकार में है या विपक्ष में। मॉनसून के चौथे दिन यानी 23 जुलाई को संसद परिसर में विपक्ष और एनडीए यानी सरकार और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आप जानते हैं कि विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में पहले दिन से ही नीट पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग कर रहा था। उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही थी, जिसके बाद विपक्षी दलों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सीधा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। विपक्षी दलों का साफ कहना है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही संसद में चर्चा हो पाएगी। छात्र भी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रों और विपक्षी दलों की मांग को मानने के बजाय उल्टा विपक्षी दलों पर संसद ठीक से न चलने देने का आरोप लगा रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन विपक्ष सरकार के इन आरोपों से पीछे नहीं हटने वाला। वो ये पहले ही साफ कर चुका है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरह कमजोर है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को सीधा कायर बता दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका ने सवाल किया कि लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी देखा है कि सत्ता पक्ष के सांसद बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हो? नरेंद्र मोदी कमजोर और कायर प्रधानमंत्री हैं। सुनिए किस तरह से मोदी सरकार पर भड़की हैं प्रियंका गांधी। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री देश की हर उपलब्धि का क्रेडिट खुद लेते हैं। पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए, फिर भी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि अगर प्रधानमंत्री हर उपलब्धि के लिए जिम्मेदार है तो आज जो हो रहा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। न सिर्फ संसद में बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रियंका ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि इस लोकतंत्र में युवाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। जायज मांगों के लिए उन पर अत्याचार कर रहे हैं, लाठी और आंसू गैस चलवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हर भारतीय की उपलब्धि का क्रेडिट लेते हैं, जो भारत के मंगल ग्रह पर जाने का भी श्रेय लेते हैं, वो पेपर लीक की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? 152 पेपर लीक हुए और किसी को सजा नहीं हुई। मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं संसद की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा में भी आज कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने सरकार पर भड़कते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों पर लाठियां चलवाई। कई युवा आज अस्पताल में भर्ती हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं। आज हजारों युवा सड़कों पर हैं, इसीलिए जब तक इस्तीफा नहीं होगा चर्चा संभव नहीं है। सुनिए किस तरह से राज्यसभा में गरजे खड़गे। सर, मैं आज आपसे विनती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं
और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए हैं, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं। इस दौरान खड़गे ने पीएम मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर खड़गे ने कहा, आज पीएम मोदी का जो बयान आया वो उकसाने वाला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। सुनिए खड़गे का पूरा बयान। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इंस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सरकार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है जबकि विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ही चर्चा नहीं करवाना चाहती। सरकार को बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। यही आरोप लगाते हुए खड़गे ने संसद परिसर में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुआ। तीसरे दिन तुमने लाठीचार्ज करके लोगों को मार के बच्चों को तबाह करके और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप के गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने? और तुम खुद हमको रोक रहे चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया अंदर आने का। इस दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल किया। खड़गे ने पूछा कि आज पीएम मोदी ट्वीट कर रहे हैं लेकिन अब तक वो चुप क्यों थे? आज जो हालात है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। यही नहीं, पीएम मोदी अप्रत्यक्ष रूप से अपने सांसदों से आंदोलन का विरोध करने को कहते हैं। साफ है प्रधानमंत्री की नीयत ठीक नहीं है। वो किसी भी मुद्दे पर बात करने के बजाय चुप्पी साध लेते हैं। चुप बैठे क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पर उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। सिर्फ वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। तो उसके बजाय अब देखना होगा कि इतने बवाल के बाद पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं या नहीं।